हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी बाय मोहित। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने जीएनएम नर्सिंग के बारे में बताया था। उसका कंप्लीट सिलेबस बताया था कि जीएनएम नर्सिंग क्या होता है, इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, इसका क्या सिलेबस होता है, इसमें कौन कौन से बुक्स आपको पढ़ना चाहिए, इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, इसका स्टडी प्लान कैसे सेट करें, इसका कंप्लीट फ्री कोर्स आपको कहाँ मिलेगा। तो आपको कंप्लीट फ्री कोर्स आपको इसी चैनल स्मार्ट स्टडी बाय मोहित चैनल पे मिलेगा। तो पिछला वीडियो मैं रिकैप कर देता हूँ कि मैंने आपको क्या क्या बताया था, ताकि आपका आज का वीडियो समझना ईजी। पिछले वीडियो में मैंने जीएनएम फर्स्ट ईयर कंप्लीट सिलेबस डिस्कशन किया था। उसमें मैंने बताया था कि जीएनएम फर्स्ट ईयर में आपको टोटल 4 बुक पढ़ने होते हैं। आपका फर्स्ट बुक का नाम है बायो साइंस, और दूसरा बुक है बिहेवियरल साइंस, तीसरा बुक है नर्सिंग फाउंडेशन, जिसे हम फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग बोलते हैं, और चौथा बुक है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। हम आज के वीडियो में हम बायो साइंस के बारे में बात करेंगे। बायो साइंस का सिलेबस क्या है। बायो साइंस को 2 सेक्शन में बांटा गया है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में आपको एनाटॉमी और फिजियोलॉजी है, सेक्शन बी में आपको माइक्रोबायोलॉजी पढ़ना होता है। हम आगे डिस्कशन करेंगे कि एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में टोटल कितने चैप्टर पढ़ने हैं, यानी कि सेक्शन ए में आपको कितने चैप्टर पढ़ने हैं, सेक्शन बी जो माइक्रोबायोलॉजी है उसमें टोटल कितने चैप्टर पढ़ने हैं, हम इस बारे में आज बात करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। ये रहा आज का आपका वीडियो। दोस्तों, अगर आपने अभी अभी जीएनएम फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है और आपको समझ नहीं आ रहा है कि हमारे मुख्य सब्जेक्ट्स जो बायो साइंस हैं, ये आपका फर्स्ट बुक है, इसमें क्या क्या पढ़ना है, इसमें टोटल कितने चैप्टर्स हैं और आपको किस ऑर्डर में पढ़ना है चैप्टर्स को, तो आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की सिंगल वीडियो में मैं आपको बायो साइंस का पूरा सिलेबस बिल्कुल आसान भाषा में समझाऊंगा, ताकि पूरे ईयर आपको पढ़ाई में किसी भी तरह का दिक्कत ना आए। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। आपको बायो साइंस में एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी पढ़ना होता है। मैं आपको टोटल आज कंप्लीट सिलेबस बताऊंगा बायो साइंस का। तो देखिए, सबसे पहले मैं बताऊंगा कि बायो साइंस क्या होता है। सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं कि आखिर बायो साइंस क्या होता है। तो दोस्तों, बायो साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हमें ह्यूमन बॉडी की स्ट्रक्चर माने बनावट के बारे में, फंक्शन मतलब कैसे कार्य करता है बॉडी उसके बारे में, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब जो सूक्ष्म जीव होता है उसके बारे में पढ़ाया जाता है बायो साइंस में। आपके जीएनएम फर्स्ट ईयर के सिलेबस में इस बायो साइंस सब्जेक्ट को मुख्यतः 2 सेक्शन में बांटा गया है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में आपको एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पढ़ना होता है, और सेक्शन बी में आपको माइक्रोबायोलॉजी पढ़ना होता है। अब चलिए इन दोनों सेक्शन के सभी चैप्टर्स को हम एक एक करके सबसे आसान भाषा में समझते हैं। सेक्शन ए, जैसे कि मैंने बताया था कि सेक्शन ए में आपको एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पढ़ना होता है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया था कि सेक्शन ए में एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पढ़ना होता है और सेक्शन बी में माइक्रोबायोलॉजी पढ़ना होता है। मैं आपको बुक्स के माध्यम से ही बताऊँगा कि बुक्स में कैसे दिए हुए हैं। पहले ये समझा देता हूँ, उसके बाद मैं अपना बुक्स दिखाऊँगा कि उसमें कैसे दिया हुआ है। तो सबसे पहले देख लीजिए, सेक्शन ए में एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पढ़ना होता है। इसमें टोटल कुल 14 चैप्टर्स हैं, कुल 14 चैप्टर्स होते हैं। सबसे पहले मैं 7 चैप्टर का डिस्कशन करूंगा। आइए इनका एक एक करके छोटा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे चैप्टर 1 का। चैप्टर 1 में आपको इंट्रोडक्शन टू एनाटॉमी एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ह्यूमन बॉडी पढ़ना है। मतलब कि इस चैप्टर में हम एनाटॉमी क्या है, इसके बेसिक एनाटॉमिकल टर्म्स और बॉडी सिस्टम और बॉडी कैविटीज़ के बारे में विस्तार में पढ़ेंगे। आपके छोटे छोटे टर्म हम ऐसे ही डिस्कशन कर देते हैं इन चैप्टर्स के बारे में। आगे हम जिस भी चैप्टर को स्टार्ट करेंगे उसे हम डिटेल में पढ़ेंगे। आपको पहले यहाँ पर छोटे इंट्रोडक्शन दे देते हैं हर चैप्टर के बारे में, क्या क्या पढ़ना है इस चैप्टर में। चैप्टर 2 में आपको इंट्रोडक्शन टू द स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी पढ़ना है। मतलब कि इसमें हम मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई जो सेल होता है और टिश्यू, और उसके बाद फिर मेम्ब्रेन, ग्लैंड और बॉडीज कैविटी के स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में समझेंगे। चैप्टर 3 में द ब्लड पढ़ना है। इस चैप्टर में हम ब्लड का कंपोजिशन और उनके जो वर्क होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद फिर ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद फिर ब्लड क्लॉटिंग के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद फिर ब्लड प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर 4 में हम द सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? द सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे।
इसमें हमारा दिल यानी हार्ट और ब्लड वेसल्स या फिर ब्लड सर्कुलेशन की पूरी प्रक्रिया को हम आसानी से समझेंगे। उसके साथ ही हम ब्लड प्रेशर के बारे में जानेंगे और पल्स के बारे में पढ़ा जाएगा। और चैप्टर 4 में द लिम्फैटिक सिस्टम, मतलब कि इस चैप्टर में हम लिम्फ नोड, स्प्लीन, थाइमस ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। मतलब जैसा चैप्टर है उसी के पार्ट के हम बारे में जानेंगे। आपका 6 चैप्टर है रिस्पिरेटरी सिस्टम। रिस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि हमारे रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे, सांस लेने की पूरी प्रक्रिया और नॉर्मल रिस्पायरेशन को हम अच्छे से समझेंगे। चैप्टर 7 में हम डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम के क्या क्या ऑर्गन्स होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, मतलब कि जो पाचन तंत्र के अंग होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। डाइजेशन मतलब खाना कैसे पचता है, उसका फिर एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, और मेटाबॉलिज्म की पूरी प्रोसेस को हम पढ़ेंगे। अब चलते हैं अगला स्लाइड नंबर 4 में। स्लाइड नंबर 4 में हम चैप्टर 8 से 14 तक बात करेंगे। जैसे कि मैंने बताया था कि सेक्शन ए में आपको टोटल 14 चैप्टर पढ़ने होते हैं, जिससे मैंने 7 चैप्टर का डिस्कस कर दिया। अब देखते हैं 8 चैप्टर। चैप्टर 8 में आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ने हैं, मतलब कि एक्सक्रीटरी सिस्टम के क्या क्या ऑर्गन्स होते हैं उसके बारे में। इनमें हम किडनी, यूरेटर, यूरिनी ब्लैडर, यूरिन का फॉर्मेशन, स्किन और शरीर के तापमान को कंट्रोल करने की प्रक्रिया को पढ़ेंगे। चैप्टर 9 में हम एंडोक्राइन सिस्टम, ये आपने क्लास 9-10 में भी पढ़ा होगा एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। इस चैप्टर में हम शरीर के जो ग्लैंड्स होते हैं, जैसे प्यूटिटरी ग्लैंड हो गया, थाइमस ग्लैंड हो गया, एडिनल ग्लैंड हो गया, पैनक्रियाज हो गया, एंडोक्राइन ग्लैंड हो गया, और उनसे निकलने वाले हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि आपने 9-10 में पढ़ा होगा कि प्यूटिटरी ग्लैंड से कौन सा हार्मोन का सिक्रेशन होता है, थायराइड से कौन सा हार्मोन निकलता है, पैनक्रियाज से कौन सा हार्मोन निकलता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर 10 में हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम क्या पढ़ेंगे, इसमें हम फीमेल और मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। उसके साथ ही हम मेंस्ट्रुएशन साइकिल यानी पीरियड के बारे में पढ़ेंगे। फिर मोनोपॉज और रिप्रोडक्टिव हेल्थ को डिटेल में समझेंगे। चैप्टर 11 में हम नर्वस सिस्टम, क्या नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। इसमें हम ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ेंगे, साथ ही क्रेनियल नर्व्स के बारे में पढ़ेंगे और एनाटॉमिकल नर्व्स सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर 12 में हम सेंस ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे। ये आपने क्लास 9-10 में पढ़ा होगा कि सेंस ऑर्गन क्या होते हैं। इसमें हम जो 5 सेंसेस होते हैं, आई, ईयर, नोज, टंग, स्किन, उसके बारे में पढ़ेंगे और उनके द्वारा क्या कार्य किए जाते हैं, क्या वर्क होता है, आई का क्या वर्क होता है, ईयर का क्या वर्क होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। और साथ ही जो देखना, सुनना, सूंघना, स्वाद और स्पर्श के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर 13 में हम स्केलेटल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। स्केलेटल सिस्टम जिनमें हम शरीर की बोन्स के बारे में पढ़ेंगे, जॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे, कार्टिलेज, लिगामेंट और पूरी जो कंकाल तंत्र के स्ट्रक्चर होते हैं और फंक्शन होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर 14 में हम, ये आपका लास्ट चैप्टर होता है एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का। चैप्टर 14 में हम मस्कुलर सिस्टम, मतलब कि एनाटॉमी के इस आखिरी चैप्टर में हम मसल्स के जो टैप्स होते हैं उनके क्या जो स्ट्रक्चर है, उनके क्या वर्क होते हैं और जिन क्या होते हैं और उनके एक्शन को हम समझेंगे। यही आपको एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में पढ़ना होता है सेक्शन ए में। हम बात करते हैं सेक्शन बी जो माइक्रोबायोलॉजी होता है। इनमें टोटल कितने चैप्टर्स होते हैं। माइक्रोबायोलॉजी में आपको टोटल 6 चैप्टर पढ़ने होते हैं। ये जो 6 चैप्टर है इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं शॉर्ट में। अब बात करते हैं सेक्शन बी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब कि सूक्ष्म जीव विज्ञान, इसको हिंदी में बोलते हैं। इस सेक्शन में हम मुख्य रूप से 6 चैप्टर शामिल हैं जो हॉस्पिटल ड्यूटी के इन्फेक्शन से बचाने के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। चैप्टर 15 में आपको इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी पढ़ने होते हैं। इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी, इसमें हम माइक्रोबायोलॉजी का हिस्ट्री क्या होता है, नर्सिंग फील्ड में इसका क्या स्कोप होता है, उसके बारे में जानेंगे। चैप्टर 16 में हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे, मतलब कि इस चैप्टर में हम बैक्टीरिया, वायरस और शरीर के जो नॉर्मल फ्लोरा होते हैं उसके बारे में जानेंगे, इसके क्या बीमारियां होती है और माइक्रोस्कोप और लैब की स्टडी करने के तरीकों के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर 17 में हम इन्फेक्शन एंड इट्स ट्रांसमिशन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम इन्फेक्शन के प्रकार, मतलब टाइप से इन्फेक्शन शरीर में कैसे फैलता है, इसका कैसे ट्रांसमिशन होता है, हॉस्पिटल से होने वाले इन्फेक्शन
और बॉडीज़ के डिफेंस सिस्टम के बारे में समझेंगे। चैप्टर 18 में हम इम्यूनिटी, मतलब कि इस चैप्टर में हम इम्यूनिटी के टाइप्स, वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन शेड्यूल और हाइपर सेंसिटिविटी और अलग अलग सीरोलॉजिकल टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर 19 में हम कंट्रोल एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ माइक्रोब्स के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम कीटाणुओं को कैसे नष्ट करने के तरीके क्या क्या होते हैं, जैसे कि स्टेरिलाइजेशन, डिसइंफेक्शन, पस्चराइजेशन, एंटीबायोटिक्स और मेडिकल सर्जिकल एसेप्सिस, बायोसेप्टिक और हॉस्पिटल बेस्ट मैनेजमेंट के बारे में सीखेंगे। चैप्टर 20 ये आपका सेक्शन बी यानी माइक्रोबायोलॉजी का लास्ट चैप्टर होता है, प्रैक्टिकल माइक्रोबायोलॉजी। इस आखिरी चैप्टर में हम लैब में प्रैक्टिकल जैसे कि माइक्रोस्कोप के पार्ट्स हैं, उसका क्या उपयोग होता है, स्टैनिंग प्रोसीजर, स्लाइड बनाना और कीटाणुओं की पहचान करना, आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे उसके बारे में सीखेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार आपके जीएनएम फर्स्ट ईयर के बायो साइंस सब्जेक्ट्स के में कुल 20 चैप्टर्स हैं, जिसमें सेक्शन ए में एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पढ़ने थे जिसमें टोटल 14 चैप्टर्स थे, और सेक्शन बी में माइक्रोबायोलॉजी पढ़ने थे जिसमें टोटल 6 चैप्टर थे। ये था हमारा बायो साइंस का पूरा और कंप्लीट सिलेबस। अब बुक्स में देख लेते हैं कैसे क्या दिया हुआ है। ये देखिए एनाटॉमी और फिजियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी, ये बायो साइंस का बुक है, जिससे मैंने पढ़ा था। देखिए यहाँ पर इसमें सेक्शन ए एनाटॉमी और फिजियोलॉजी है, जैसे कि मैंने बताया इसमें टोटल 14 चैप्टर्स हैं, वही सब चैप्टर जो मैंने अभी बताया। और सेक्शन बी में माइक्रोबायोलॉजी है, इसमें टोटल 6 चैप्टर हैं, 4 इधर है और 2 चैप्टर इधर है, 19 और 20। यही था आपका बायो साइंस का पूरा कंप्लीट सिलेबस सेक्शन ए और सेक्शन बी में। सेक्शन ए में टोटल 14 चैप्टर्स थे और सेक्शन बी में टोटल 6 चैप्टर थे। अब आगे आने वाली वीडियो जिसमें हम बिना समय गवाए चैप्टर्स 1 का इंट्रोडक्शन टू एनाटॉमी एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, इस चैप्टर के बारे में हम इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स होते हैं इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। बिना समय को वेस्ट किए हुए बहुत ही आसान लैंग्वेज में डिटेल में पढ़ना शुरू करेंगे। अगर आपकी पूरी जीएनएम फर्स्ट ईयर की या फ्री कोर्स सीरीज़ देखना चाहते हैं और टॉप करना चाहते हैं तभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि कोई भी क्लास मिस ना हो। अगर यह वीडियो आपके हेल्पफुल लगी हो तो आप जीएनएम फ्रेंड्स और नर्सिंग कॉलेज ग्रुप्स में भी शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में नए चैप्टर्स के साथ। जय हिंद।